नाउ लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स की स्टडी कर ली है। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं। एंड कैसे होंगे ये? चिकने होते हैं। एक तो वाटर में ये घुलेंगे नहीं, पानी में घुलेंगे नहीं, इनसॉल्यूबल होंगे वाटर में। और इनकी अपीयरेंस कैसी होगी, कैसे दिखेंगे? ये चिकने दिखेंगे। ऑर्गेनिक ही होते हैं। ऑर्गेनिक मीन्स इसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, तो ये भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के ही कंपाउंड होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स थे, बट इनमें उनका रेशियो कार्बोहाइड्रेट वाला नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या था? फिक्स्ड रेशियो था, CnH2O एंड N, ये था रेशियो। पर इनमें लिपिड्स में ये रेशियो नहीं होता, होता कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही है। अब ये जल में तो अविलय हैं, पानी में नहीं घुलेंगे, पर जो कार्बनिक विलायक जो होते हैं, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, उनमें ये सॉल्यूबल होते हैं। तो वाटर में इनसॉल्यूबल होंगे, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस जो हैं, उनमें ये सॉल्यूबल होंगे। जैसे ईथर है, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इनमें ये घुल जाएंगे। अब लिपिड्स के टाइप्स भी जैसे प्रोटीन्स के थे वैसे ही होते हैं, 3 टाइप्स: सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड ड्राइव्ड। इसमें क्या होगा? सिंपल में एक तो होगा अल्कोहल ग्रुप और होंगे फैटी एसिड्स। अगर सिर्फ अल्कोहल एंड फैटी एसिड है तब तो वो होंगे सिंपल। अगर अल्कोहल, फैटी एसिड के अलावा कोई अदर कंपाउंड भी प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या प्रोटीन प्रेजेंट है, तब ये क्या हो जाएंगे फिर? कॉम्प्लेक्स एंड डिराइव्ड। जो मेन जो लिपिड्स हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, इनकी जल अपघटन से, इनके हाइड्रोलाइसिस से जो कंपाउंड मिलेंगे फिर वो कौन से हो जाएंगे? डिराइव्ड। अब सिंपल में भी कितने टाइप्स के हो सकते हैं? ये 2 टाइप के हो सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स एंड वैक्स। कितने टाइप के हो जाएंगे सिंपल में भी? ये ट्राइग्लिसराइड एंड वैक्स। जो सिंपल ऑयल एंड फैट जो आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? ट्राइग्लिसराइड के अंदर आते हैं, फैट एंड ऑयल। एंड वैक्स में जो वैक्स है सिंपल, जैसे बी वैक्स होता है, मधुमक्खी का जो वैक्स होता है वो इसके अंदर आ जाएगा। अब ट्राइग्लिसराइड में क्या होती है? इनके स्ट्रक्चर में एक तो होता है मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का। अगर ट्राइग्लिसराइड की स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा? इसमें एक तो होगा ग्लिसरॉल प्लस 3 होंगे, ट्राई है तो 3 इसके अंदर होंगे फैटी एसिड्स। इनके मिलने से, अटैच होने से, किसके थ्रू? एस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच होने से क्या फॉर्म हो जाएगा फिर? ट्राइग्लिसराइड फॉर्म हो जाएगा और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। ऐसे रिएक्शन से बनेंगे। अब ग्लिसरॉल क्या है? अल्कोहल ही। सिंपल में कौन आ रहे हैं? जिनमें अल्कोहल एंड फैटी एसिड है। तो ट्राइग्लिसरॉल में एक तो अल्कोहल है, अल्कोहल में कौन सा? ग्लिसरॉल है, और 3 फैटी एसिड्स हैं। वैक्स में क्या होगा? एक अल्कोहल होगा, ग्लिसरॉल नहीं होगा। अल्कोहल का एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा और सिर्फ एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल उससे अटैच्ड होगा वैक्स के अंदर। आप ट्राइग्लिसराइड का अपन स्ट्रक्चर देखें इसका, तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? CH2 OH, CHOH, CH2OH। तो OH क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या अल्कोहलिक ग्रुप है, यानी ये क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल में भी क्या है? ग्लिसरॉल है। पूरा मॉलिक्यूल किसका है? ग्लिसरॉल का है। कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, 1 बॉन्ड ही 4 है, इधर भी 4 है, 1 हाइड्रोजन एंड 3 बॉन्ड्स, इधर 2 हाइड्रोजन एंड 2 बॉन्ड्स। अभी ये रिएक्ट करेगा किससे? फैटी एसिड से। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं,
जिनमें एक तो होगा हाइड्रोकार्बन चेन होगी, कोई सी भी हो सकती है, और COOH ग्रुप होगा। ऐसे एक और होगा, 3 ग्रुप्स होंगे, अलग अलग ही हैं, एक दूसरे से अटैच नहीं है। ये फर्स्ट फैटी एसिड, सेकंड एंड थर्ड। अब ये सेम फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, तो अपन 1 2 3 भी लिख सकते हैं या फिर सेम भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। अब ये दोनों एस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल ये यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से बाहर निकला, 3 वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर निकल जाएंगे। अब ये दोनों अटैच हो जाएंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, CH2O C ये आपस में अटैच हो गए, ऑक्सीजन एंड कार्बन। अब ये बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड और वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए, 1 2 3। अब ये ट्राइग्लिसराइड जो है, ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये बॉन्ड कौन सा, एस्टर बॉन्ड, 3 एस्टर बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएंगे। अब ये ट्राइग्लिसराइड में भी 2 टाइप्स हो सकते हैं, फैट हो सकता है या फिर ऑयल हो सकता है। फैट और ऑयल कैसे पता करेंगे, कौन सा फैट होगा कौन सा ऑयल होगा। अब ये जो फैटी एसिड है ये कैसा है, सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है, संतृप्त है या फिर असंतृप्त है। अगर कैसा है, ये सैचुरेटेड है यानी संतृप्त है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसमें कैसे बॉन्ड्स प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब तो ये होंगे फैट्स। और अगर ये कैसे हैं, जो फैटी एसिड्स हैं ये कैसे हैं, अनसैचुरेटेड, यानी इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब ये कैसे हो जाएंगे, फिर क्या होंगे, ये ऑयल होंगे। तो ऑयल्स में क्या होंगी, फैटी एसिड्स अनसैचुरेटेड होंगे और फैट्स में तो सैचुरेटेड होंगे एंड ऑयल्स में अनसैचुरेटेड होंगे। ठीक है, ये तो क्या है इसका केमिकल डिफरेंस, अपन केमिकली देखें कैसे, केमिकली तो डिफरेंस क्या है इसमें, सैचुरेटेड फैटी एसिड है तब तो फैट्स, अनसैचुरेटेड है तब ऑयल्स। अगर फिजिकली अपन देखें, फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, तो फैट्स कैसे होते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। जैसे घी है, घी क्या है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड सॉलिड। और ऑयल कैसे होते हैं, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है ऑयल्स में एंड फैट्स में। अब ये जो फैट्स होते हैं ये रिएक्शन देते हैं साबुनीकरण की। इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, सोप फॉर्म होता है, साबुन फॉर्म होगा। साबुन किससे बनता है, फैट से, ऑयल से ही बनता है। तो अगर किससे रिएक्ट करें, ये जो ट्राइग्लिसराइड हैं ये बेस से रिएक्ट करें, कोई भी बेस है, क्षार है, उससे रिएक्ट करें, तो ये ट्राइग्लिसराइड ये रिएक्ट कर जाए बेस के साथ। कितने बेसिस से रिएक्ट करेगा ये, 3 NaOH से। थ्री मॉलिक्यूल ऑफ NaOH इनसे रिएक्ट कर जाएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, दोबारा से ग्लिसरॉल फॉर्म हो जाएगा और सोप फॉर्म हो जाएगा। तो ये रिएक्ट करेगा, ये आपस में अटैच हो जाएंगे, ये आपस में अटैच हो गया, अगेन ये हो गया, ये CH2OH से अटैच हो जाएगा, CHOH से CH2OH से, तो ये तो बन जाएगा CH2, दोबारा बन जाएगा ग्लिसरॉल। ये अटैच हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा RCONN, ये बन जाएगा। कितने, 3 बन जाएंगे इससे। तो कैसे लिख सकते हैं अपन इसको, डायरेक्ट लिख सकते हैं RCOONN। 3 सोप के मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। ये क्या है, सोप है, साबुन है। तो ट्राइग्लिसराइड्स
बेसिस के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, सोप फॉर्म करते हैं, साबुन फॉर्म करते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, साबुनीकरण। वैक्स के बारे में बता दिया। वैक्स में क्या होगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा अल्कोहल का प्लस एक फैटी एसिड होगा। अब मोम का क्या होगा, वैक्स का क्या होगा, अगर अपन जल अपघटन करवाना चाहें तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इजीली नहीं होता इनका जल अपघटन। ट्राइग्लिसराइड का तो फिर भी हो जाता है, वैक्स का जल अपघटन करवाना बहुत मुश्किल होता है। जो बी वैक्स आ गया एग्जाम्पल इसका, जो बीज का जो वैक्स निकलता है, उस मधुमक्खी के छत्ते में से जो वैक्स निकलता है वो मोम जो निकलता है। अब सेकेंड टाइप आ जाएगा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में ये किससे अटैच हो सकते हैं, फॉस्फेट ग्रुप से अटैच हो सकते हैं लिपिड्स। तब क्या बना लेंगे, ये लिपिड। फॉस्फोलिपिड में लिपिड किससे अटैच्ड है, फॉस्फेट ग्रुप से अटैच्ड है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, पढ़ चुकी है फर्स्ट ईयर में। एग्जाम्पल्स इसके आ जाएंगे, लेसिथिन, एंसिफेलिन, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड ही है। क्या करते हैं ये, कोशिकीय अभिगमन, सेल ट्रांसपोर्ट जो होता है, सेल से कोई चीज़ अंदर जा रही है बाहर जा रही है तो वो लिपिड लेयर को क्रॉस करके जा सकती है। तो कौन से लिपिड को क्रॉस करेगी, वो फॉस्फोलिपिड को क्रॉस करके आएगी या जाएगी बाहर, अंदर आएगी या बाहर जाएगी। सेल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ग्लाइकोलिपिड में लिपिड किससे अटैच्ड होगा, कार्बोहाइड्रेट से अटैच्ड होगा। तो जो फॉस्फोलिपिड है उसी से बाहर की साइड पे, सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे कार्बोहाइड्रेट्स की चेन अटैच रहती हैं, तो उनको क्या कहते हैं फिर अपन, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है। थर्ड आ जाएगा इसका टाइप ड्राइव्ड। ड्राइव्ड कौन से होंगे, जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस से फॉर्म होंगे। ये भी कैसे होंगे, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे लिपिड्स की तरह। क्या कहते हैं इनको, और स्टीरॉइड्स भी कहते हैं। तो स्टीरॉइड्स बहुत, जैसे हार्मोन से टेस्टोस्टेरोन, ये सारे क्या स्टीरॉइड्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी स्टीरॉइड है, विटामिन डी भी स्टीरॉइड होता है। तो कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर कार्बन हाइड्रोजन ये होंगे, मेनली ऑक्सीजन होगा। CH3 क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, यानी अल्कोहलिक ग्रुप है। ये सारे कॉर्नर्स किसको शो कर रहे हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, मैथिल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे भी मैथिल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे भी मैथिल ग्रुप अटैच्ड है। ये 2 मैथिल ग्रुप, 1 2 3 4 5 मैथिल ग्रुप्स अटैच्ड है, और बाकी हाइड्रोजन एंड कार्बन है, रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और ये अल्कोहल है। पूरा ग्रुप क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है, लिपिड्स कैसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो एनर्जी दे ही रहे हैं, तीनों जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है एंड लिपिड, तीनों ही क्या काम करते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं। साथ में जो ट्राइग्लिसराइड हैं ये स्टोर करने का भी काम करते हैं, स्टोर होकर भी रह सकती है। और साथ में सेल की सेल मेम्ब्रेन बना रहे हैं और सेल ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रहे हैं। सोप इससे बन रहा है, जो वेजिटेबल घी आता है, जो है वनस्पति घी जो आता है, डाल्डा वगैरह, वो इसका ही आता है। पेंट वार्निश बनाने में काम में आएगा ये। जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का जो एक्सोन वाला पार्ट होता है, इस पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। माइलिन शीथ में भी लिपिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। माइलिन शीथ इसकी, इस पर लिपिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। जो ठंडी जगहों पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, जैसे पोलर बियर है, तो उसकी स्किन के नीचे भी फैट की बहुत मोटी लेयर होती है जो इंसुलेटर की तरह वर्क करती है और बॉडी को वार्म रखती है। ऐसे व्हेल एंड डॉल्फिन जो हैं, इनकी स्किन के नीचे भी फैट की लेयर होती है जिसको क्या कहते हैं, ब्लबर। ये भी
वार्म करने का काम करते हैं, बॉडी को ठंडी नहीं होने देते। तो ऐसे ही लिपिड्स के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। और ये लिपिड टॉपिक कंप्लीट हो गया।